हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई बिलीव आप सब सही होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। मैं अनुपम सिंह आज आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि इससे पहले जो हमने कवर कराया था वो प्रेजेंट के चारों पार्ट हमने कवर करा दिए हैं। आज स्टार्ट हो रहा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो पास्ट टेंस है, जो पास्ट काल है, उसका पहला वर्जन है, जिसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी कर्ता द्वारा कोई भी कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ या कर दिया होता है वह दर्शाया जाता है। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो गाइस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसी के बाद ही हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जो इसका इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, कोई भी वाक्य है उसके अंत में क्या रहेगा, था, थी, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके साथ साथ जब बात आती है बनाने की टेंस को, तो सबसे पहले हमारा होता है सिंपल टेंस। तो उसका रहेगा रूल्स ऑफ मेकिंग सिंपल टेंस और रूल्स ऑफ सिंपल टेंस। तो इसका क्या रहेगा मैन, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, दोनों कर्ता के साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल्स हैं पुट किए हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस कैसे इसको बनाएंगे। पहला एग्जांपल है, उसने कल एक गाय खरीदी थी। थी नहीं लगाएंगे, खरीदी तो भी पास्ट इंडेफिनिट ही था, क्योंकि यहाँ पे कार्य का होना दर्शाया जा रहा है जो कि भूतकाल में, पास्ट काल में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। तो उसने कल एक गाय खरीदी थी, उसने खरीदी थी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही। यदि हम किसी फेमिनिन के लिए बात करेंगे, वुमेन के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे हम सी लगा देंगे, लेकिन हम यहाँ पे ही का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट आ गया ही, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, खरीदना, बाई। बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट। ही बॉट अ न्यू काउ, एक गाय। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खरीदा, ऑब्जेक्ट क्या है, गाय। ही बॉट अ न्यू काउ यस्टरडे, कब खरीदी है, कल, यस्टरडे। तो बेसिकली ऐसे टेंस आप बनाएंगे। इसमें होता उसने कल एक कार खरीदी थी, तो ही बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। ठीक है। इस तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली हम किसके लिए बात कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस चाहे एक वचन करता है या बहुवचन है, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे सिंपल टेंस बनाते समय। नेक्स्ट है, मैंने पिछले सप्ताह आपको एक पत्र भेजा था या भेजा। पिछले सप्ताह मैंने आपको एक पत्र भेजा था। आई सेंड, सेंड की थर्ड सेकंड फॉर्म भी सेंड ही रहती है, थर्ड भी सेंड रहती है। आई मैंने, आई सेंड भेजना, किसको भेजा था, आपको। मैंने पिछले सप्ताह आपको एक पत्र भेजा था। आई सेंड यू अ लेटर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। पिछले सप्ताह, पिछली साल, कल, परसों, आज, इसकी अंग्रेजी सबसे बाद में लगाते हैं। ठीक है। तो आई सेंड यू अ लेटर लास्ट वीक। नेक्स्ट है, राजू ने कमरे की सफाई की। राजू ने कमरे की सफाई की या की थी। राजू क्लीन्ड, क्लीन साफ करना, वर्ब सेकंड फॉर्म ईडी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राजू क्लीन्ड द रूम। राजू ने कमरे की सफाई की थी। उसने कल तुम्हें 3 पेंसिल दी थी। उसने कल तुम्हें 3 पेंसिल दी थी। उसने, ही, गिव की सेकंड फॉर्म गैव। ही गैव यू, किसको दी थी, तुम्हें, 3 पेंसिल्स, कब दी थी, यस्टरडे। ही देना, गिव की सेकंड फॉर्म गैव, किसको दी थी, तुम्हें। ही गैव यू, कितनी पेंसिल, ऑब्जेक्ट क्या है, पेंसिल, 3 पेंसिल, 3 पेंसिल्स यस्टरडे। नेक्स्ट है,
मैं पिछले महीने दोस्तों के साथ वहाँ गया था। मैं पिछले महीने दोस्तों के साथ वहाँ गया था। आई वेंट देयर, कहाँ गया था? वहाँ गया था। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बेंट। आई बेंट देयर किसके साथ गया था? अपने दोस्तों के साथ। विद, अपने नहीं है इसमें, सिर्फ दोस्तों के साथ। तो आई बेंट देयर विद फ्रेंड्स लास्ट मंथ। यदि यही होता मैं पिछले महीने अपने दोस्तों के साथ गया था, तो क्या होता? आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स लास्ट मंथ। यदि इसमें ये होता तुम पिछले महीने दोस्तों के साथ वहां गए थे। गए थे, कौन गए थे? तुम। तो क्या आता? यू वेंट देयर विद फ्रेंड्स लास्ट मंथ। ओके गाइज, अब यहां पे और एग्जांपल्स पुट किए हुए हैं, जैसे रोहन ने यह कार 2011 में खरीदी थी। रोहन ने यह कार 2011 में खरीदी थी। तो यहां पे समय दिया हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है किसका, क्योंकि यहां पे कार्य कंप्लीट हो चुका है भूतकाल में, ठीक है ना। तो रोहन बॉट दिस कार। रोहन बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, क्या खरीदा? यह कार। रोहन बॉट दिस कार कब खरीदी थी? इन 2011। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था? उसमें रहता था रोहन यह गाड़ी 2011 से खरीद रहा है ना, लेकिन खरीद ही नहीं पा रहा था, वो काम जारी था। लेकिन यहाँ क्या है? रोहन ने यह कार 2011 में खरीदी या खरीदी थी। तो रोहन बॉट दिस कार इन 2011। नेक्स्ट है जनता ने उसे चोरों से बचाया। जनता ने उसे चोरों से बचाया। जनता कौन? पब्लिक। द पब्लिक सेव्ड, बचाना की क्या होती है? सेव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेव्ड। द पब्लिक सेव्ड हिम फ्रॉम थीव्स। थीप तो प्लूरल है, तो क्या होगा? थीव्स। THIEVS, थीव्स। नेक्स्ट है वह प्रतिदिन विद्यालय जाती थी। सी वेंट टू स्कूल डेली। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती थी, फीमेल, तो हमने क्या लाया? सी। सी गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट। सी वेंट टू स्कूल, कहाँ जाती थी? स्कूल। कब? प्रतिदिन, डेली। नेक्स्ट है उसने बाग से फल तोड़े। किसने? उसने बाग से फल तोड़े या तोड़े थे। तो ही प्लग्ड फ्रूट्स, फल तोड़ना, प्लग मीन्स तोड़ना, प्लग्ड हो जाएगी, ईडी जुड़ जाएगा। ही प्लग्ड फ्रूट्स फ्रॉम दी ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स बाग, गार्डन मीन्स भी होता है, लेकिन ऑर्चर्ड मीन्स बाग, बगीचे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है वह एक अच्छा डॉक्टर था। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, वह एक अच्छा डॉक्टर था, क्योंकि जब हम किसी के प्रोफेशन, फीलिंग्स, है ना, इमोशंस, यदि ऐसी कोई बात करते हैं तो वहाँ पे हम वॉज और वर का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या है? वह एक अच्छा डॉक्टर था, तो ही वॉज अ गुड डॉक्टर। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह एक प्रसिद्ध लेखक था, तो ही वॉज अ फेमस राइटर। ठीक है, तो ऐसे आप टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट की जो टेंस हैं आप उसको बना सकते हैं और अपना घर पे रिवीजन कर सकते हैं। फॉर्म को आप सिंपल याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो गाइज आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस, जिसमें हम डिड नॉट का प्रयोग करना बताएंगे। डिड नॉट का प्रयोग हम कैसे करेंगे। जब तक आप चैनल को प्लीज़ प्रमोट करें, और यदि कहीं पे कोई त्रुटि होती है किसी वीडियो के अंदर तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि कभी कभी चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं, है ना। बाकी मेरा यही कंसर्न है कि मैं आपको जितना अच्छे से समझा सकूं उस हिसाब से समझाने की कोशिश करूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय श्री राम।